सांप के काटने के लक्षण और इलाज। सांप काटने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जान ली यह ज़रूरी बातें। जहरीले सांपों के काटने पर दांतों के दो निशान अलग ही दिखाई देते हैं। गैर विषैले सांप के काटने पर दो से ज़्यादा निशान होते हैं। मगर यह निशान न दिखने से सांप नहीं काटा है, ऐसा सोचना गलत है। सांप के विष, अन्य असर जहर के प्रकार और सांप के काटने के बाद बीते समय पर निर्भर करते हैं। न्यूरोजीव विष से पलकें भारी होने लगती हैं। करीब 15% मामलों में यह सांप के काटने का पहला लक्षण होता है। इसलिए नींद आना सबसे पहला लक्षण होता है। इसके बाद निगलने और सांस लेने में मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। सांस की दर नापने का तरीका एक उपयोगी तरीका है। आहत व्यक्ति से कहना कि वो एक बार के सांस लेकर उंगलियों पर गिने। अगर हर अगली सांस के साथ गिनती कम और कम होती जाए तो इसका अर्थ है कि सांस लेने की क्षमता पर असर हो रहा है। अगर डंक जहरीला हो तब असर ज़्यादा से ज़्यादा 15 घंटों में दिखने लग जाता है, लेकिन सबसे पहले असर कुछ मिनटों में ही दिखाई देने शुरू हो सकता है। पर आमतौर पर यह असर आधे घंटे के बाद ही दिखना शुरू होता है। रक्त के कारण डंक से और मसूड़ों और फिर अन्य जगहों से खून बहना शुरू हो जाता है। मसूड़ों से खून आना सबसे आम लक्षण है, जो कि करीब 15% मामलों में दिखाई देता है। आमतौर पर लक्षण 1 घंटे के अंदर अंदर दिखाई देने लगते हैं। ज़्यादातर असर 24 घंटों में दिखने लगते हैं। मैंने एक अपवाद भी देखा है जिसमें काटने के करीब 3 दिन बाद पेशाब में खून आना शुरू हुआ। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डंक में जहर की मात्रा कम हो गई थी। दोनों तरह का जहरीला सांप द्वारा काटने पर काटे जाने वाली जगह के ऊतकों में ऊतक क्षय होने और फिर उससे होने वाले जख्मों का सड़ने लगना आम है, पर ऐसा वाइपर के काटने पर ज़्यादा होता है। हृदय विष से तुरंत दिल पर असर होता है। इससे हार्ट फेल होकर कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाती है। डंक की जगह काटना, चूसना, दबाना बिल्कुल न करें। डोरी कसकर बांधना बिल्कुल न करें, इससे ज़्यादा खून बहकर खतरा संभव है। प्रेशर पट्टी बांधना ज़रूरी या उपयोगी नहीं। अक्सर काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है कि आसपास कोई अच्छा इलाज का केंद्र है या नहीं। अगर मस्तिष्क के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो नियोस्टिमाइन और एट्रोपिन के इंजेक्शन देने शुरू कर दें। इससे आप उस वक्त को खतरे से बचा सकेंगे और आपको 1 घंटा और का समय मिल जाएगा। 1 घंटे के बाद आप ये इंजेक्शन फिर से दे सकते हैं। प्राथमिक उपचार के रूप में एसबी की उपयोगिता के बारे में थोड़े से सवाल हैं, क्योंकि इससे घातक एनाफाइलैक्टिक क्रिया होने का खतरा होता है। इससे मौत भी हो सकती है, इसलिए इसे प्राथमिक उपचार के रूप में प्रयोग न करें। अगर जहर के लक्षण हों तो प्रति सांप जहर और अन्य प्रतिकारक दिए जाते हैं। अगर सांस लेने में मुश्किल होने लगी है तो जीवन बचाने वाले तरीकों की ज़रूरत पड़ेगी। एएसबी में भारत में पाए जाने वाले सभी जहरीले सांपों के जहर के विरुद्ध सीरम होता है। सांप के जहर को इंजेक्शन को देकर और उनके खून में से प्रोटीन निकालकर इसे बनाया जाता है। एएसबी एक सफ़ेद रंग के चूर्ण के रूप में छोटी सी शीशी में मिलता है। इस्तेमाल करने से पहले इसे जीवाणु रहित किए हुए पानी में मिला लिया जाता है। इसकी 3 या उससे ज़्यादा खुराक चाहिए होती है। एएसबी अंतःशिरा या अंतःपेशीय ढंग से दिया जाता है। एएसबी से सांप का जहर कट जाता है, परंतु अगर मस्तिष्क के केंद्रों तक कोई जहर पहुंच जाए तो वो इससे नहीं कट पाता है। इसलिए एएसबी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देना चाहिए। एएसबी से मौत तक हो सकती है, क्योंकि ये किसी और जानवर, घोड़े से लिया हुआ प्रोटीन होता है। ये प्रतिक्रिया कुछ पेनिसिलिन में होने वाली प्रतिक्रिया जैसी होती है, इसलिए इसका इलाज भी कुछ वैसा ही होता है। इसी प्रतिक्रिया के कारण से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए इसे देना थोड़ा खतरे वाला होता है। पर अगर जहरीले सांप ने ही काटा हो और कहीं से भी कोई भी मदद न मिल रही हो तो एएसबी देने का खतरा उठाना ही पड़ता है। देरी होने पर मौत होने की तुलना में प्रतिक्रिया होने की संभावना कम होती है। ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ज़रूर पता होना चाहिए कि एनाफ्लेक्टिक प्रतिक्रिया का इलाज कैसे करना होता है। सभी तरह के सांप के काटने में गंभीर ऊतक क्षति, ऊतकों की मौत होने की संभावना होती है। यह विष कोशिकाओं को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। 1 या 2 दिनों में गंभीर सूजन, दर्द, खून बहने, संयोजक, ऊतक
और त्वचा के काला पड़ना आदि प्रभाव दिख सकते हैं। ऐसे घाव में अल्सर भी हो जाता है और इसके ठीक होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। नियमित रूप से घाव की देखभाल करने और प्रतिजीवाणु दवाएं देने से फायदा होता है। करैत के काटने से ऐसे स्थानीय प्रभाव बहुत कम होते हैं। गांव में सांप का काटना एक गंभीर दुर्घटना होती है, परंतु गांव में इलाज की सुविधा नहीं के बराबर होती है। अच्छी प्राथमिक चिकित्सा अगर सही समय पर मिल जाए तो 60 से 70% लोगों की जान बच सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी दवा देनी चाहिए, सब मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय।